हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे सिख धर्म। सिख धर्म के बारे में एक-एक चीज़ को जानेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे हमें करना पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन जो इतने इतने सारे चीज़ों को मैंने समराइज़ इसमें कर दिया है, ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटने के बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे। क्योंकि इतना दावे के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जितना भी पेपर देखा है या दिया है, उसमें सारे क्वेश्चन इसी से फँसे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। तो जानेंगे आपका सिख धर्म। सिख धर्म का संस्थापक आपका गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे, क्योंकि उसमें सिकंदर लोदी थे। गुरु नानक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुरु नानक का जो पिता का नाम था, गुरु नानक जी के पिता का नाम कालूचंद खत्री था, माता का नाम ताप्ती था, पत्नी का नाम सुलेखनी था, बहन का नाम नानकी था, पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्षचंद था। प्रिय शिष्य जो था गुरु अंगद था। इसके बाद जानेंगे इनकी मृत्यु होती है आपका 1539 में, क्योंकि थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भले ही इससे अगले वाले चैप्टर अगले वाले से बनेंगे, लेकिन यहाँ आपको क्या हुआ, गुरु अंगद से आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। जबकि यहाँ से गुरु नानक के बारे में आपका तलवंडी में उनका जन्म हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो यह आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। संगत और लंगत पंगत के बारे में भी पूछा गया, तो लेकिन इनके बारे में कुछ जान लेंगे। जैसे इनका जन्म 1469 को हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जो कि तलवंडी है, तलवंडी में हुआ था। अभी इसका नाम क्या है, नानकाना साहब रख दिया गया है। ज्ञान प्राप्ति इनके 1496 में हुआ था, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का इस दिन था। इसके बाद कहता है संगत। संगत जिसको धर्मशाला बोलते हैं, निःशुल्क शुरू किया गया। पंगत लंगर निःशुल्क भोजन इसमें शुरू किया गया। संगत क्या होता है, संगत प्रथा में आपका निःशुल्क आपका धर्मशाला था, और पंगत में लंगर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें निःशुल्क भोजन मिलता था। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे से आपका जितने भी है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बनता है। सबसे ज़्यादा तो गुरु गोबिंद सिंह के बारे में सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सारे सिख धर्म को एक साथ हम पढ़ लेंगे। गुरु अंगद की बात करते हैं। गुरु अंगद का वास्तविक नाम था लहना सिंह। ज़्यादातर ये फेमस थे लहना सिंह के नाम से। गुरुमुखी लिपि इन्होंने लिखी थी, और लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया गया। भाई लंगर व्यवस्था और हमेशा चलेगी। तो आज जो लंगर जो चलती है गुरुद्वारा में, वो बनाया गया गुरु अंगद के द्वारा ही। उसी उसी व्यवस्था को आज तक फॉलो किया जा रहा है कि आज गुरुद्वारा में हमेशा, यानी कि 365 दिन वहाँ पे भोजन उपलब्ध मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अमरदास। तीसरे गुरु हुए अमरदास। यहाँ आपको क्रम ध्यान देना है। क्रम मैं याद करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से, यहाँ याद रखना है क्योंकि क्रम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद बने थे अमरदास। अमरदास कब आए, अकबर का जब काल चल रहा था, अकबर के समकालीन थे। इन्होंने क्या किया, हिंदुओं से एक अलग विवाह की नीति अपना ली। इसने लवन को, यानी कि हिंदुओं से अलग एक विवाह नीति हुई, जिसका नाम रखा गया लवन। इन्होंने क्या किया, 22 गद्दियों की स्थापना की, और इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना करके एक महंत नियुक्त कर दिया। इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। और बीबी भानी को ही अकबर ने क्या था 500 बीघा यानी गांव जो था दान में दे दिया था। 500 बीघा जमीन का है या गांव का है, उसने क्या किया था, बीबी भानी को दान में दिया था। उसके बाद बात करते अकबर ने पंजाब के गोंडवाला जाकर मुलाकात की थी इन्होंने इनसे। इसके बाद जानते हैं इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इनके पुत्र थे श्रीचंद। श्रीचंद ने क्या किया, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जैसे कि जो प्रथा थी गुरु का, वो आ, इसने क्या किया, इनके पुत्र जो था श्रीचंद, उसके विरोध कर दिया। विरोध इस वजह से किया कि इन्होंने क्या कहा था कि इसका उत्तराधिकारी इनका शिष्य बनेगा, लेकिन इनके पुत्र ने बनने के चाह में इसके पुत्र ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। उस बाद चलते हैं, अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अमरदास के आग्रह पर अमरदास ने क्या किया, अकबर से आग्रह किया कि साहब क्या करिए, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दीजिए। तो इसने क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अमरदास के आग्रह पर क्या किया था, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। इन्होंने कहा कि अकबर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दीजिए, तो उन्होंने क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। जबकि अमरदास के ही विरोध में उनके पुत्र थे, जिन्होंने क्या क्या विरोध कर रहा था, क्योंकि वह गद्दी पर बैठना चाह रहा था श्रीचंद, लेकिन अमरदास का कहना था कि उनका शिष्य ही उत्तराधिकारी बनेगा। उसके बाद बना गुरु रामदास। गुरु रामदास चौथे गुरु बनते हैं। ये भी अकबर के काल में ही बने थे, अकबर के समकालीन थे। गुरु के पद पर ये रहे थे 1574 से लेके 1581 तक रहे थे। गुरु रामदास के बारे में जान लेते हैं। जो 500 बीघा जो जमीन यानी कि गांव जो मिला था बीबी भानी को, इसमें क्या किया इन्होंने, 1577 में अमृतसर नाम का एक नगर बसा दिया, एक शहर बसा दिया, जिसका पुराना नाम था गुरु रामदासपुर। यानी साथ में जान लेंगे कि अमृतसर का पूरा नाम क्या था, तो गुरु रामदासपुर था। इसमें इन्होंने क्या किया, जलाशय खुदवाया। इसमें क्या किया इन्होंने, एक जलाशय, एक शहर बसा दिया, अमृतसर शहर। अमृतसर शहर किसने बसाया, तो गुरु रामदास। और इसमें एक जलाशय खुदवा दिया, जलाशय खुदवा दिया। अब अमृतसर का नाम की बात करें, अमृतसर का पहले नाम क्या था, गुरु रामदास, गुरु रामदासपुर। इन्होंने क्या किया, गुरु रामदास ने क्या किया, गुरु के पद को पैतृक बना दिया गया। मतलब अगर वो है तो उनके बेटे बनेंगे, उनके बेटे बनेंगे, इस तरह से पैतृक बना दिया गया।
क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था कि अमरदास के पुत्र ने इसका विरोध कर दिया था। अमरदास के शिष्य और दामाद थे। उसके बाद अमरदास के शिष्य ये क्या थे, अमरदास के शिष्य भी थे और दामाद भी थे। ये गुरु रामदास जो थे अमरदास के शिष्य भी थे और दामाद भी थे, लेकिन यहाँ उनका बेटा क्या कर रहा था, खिलाफ विद्रोह कर रहा था, क्योंकि वो गद्दी पर बैठना चाहता था। इसके बाद बात करते हैं पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है। अर्जुन देव 1589 में स्वर्ण मंदिर हर मंदिर साहब का निर्माण करवाया। अमृतसर जलाशय के बीच में, यानी कि अमृतसर जो जलाशय खुदवाया गया था, जलाशय था, उस जलाशय के बीच में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था 1589 1589 में। और गुरु अर्जुन देव को क्या कहा जाता है, सच्चा पातशाह के भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, सच्चा पातशाह क्यों कहा जाता है गुरु अर्जुन देव के? तो इन्होंने क्या किया, 1581 से 1606 तक सजधज के दरबार में उपस्थित होते थे, एकदम सजधज के उपस्थित होते थे दरबार में। इन्हें इसीलिए इन्हें आपका क्या कहा गया, सच्चा पातशाह कहा गया। उसके बाद बात करते हैं 1604 में आदि ग्रंथ साहिबा की रचना की, जो कि सिख धर्म का ग्रंथ माना गया। अर्जुन देव के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो का आशीर्वाद दिया और धन से मदद की, जिस कारण जहांगीर ने इसे अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर क्या किया था, खुसरो का साथ दिया था। सॉरी, इन्होंने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, जहांगीर का जो बेटा खुसरो था, उसको गुरु अर्जुन देव ने साथ दिया था, पैसे से भी मदद की थी। इस वजह से और गुस्सा के जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। अब आते हैं गुरु हरगोबिंद। हरगोबिंद याद है, एक हरगोबिंद है, एक गुरु गोविंद साहब है। तो हरगोबिंद की बात करते हैं, छठे गुरु रहे। इन्होंने क्या किया, अकाल तख्त यानी कि पूजा स्थल का निर्माण करवाया। उसका अमृतसर की किलेबंदी करवा दी इन्होंने, और सैन्य शिक्षा यहाँ से शुरू होती है। सैन्य शिक्षा की शुरुआत यहीं से होती है, जो कि आपका गुरुओं में जो सैन्य शिक्षा यहीं से शुरू होता है। उसके बाद गुरु हर राय की बात करते हैं। शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा सिकों से अच्छे इनके संबंध रहे हैं। 6 वर्षीय पुत्र को इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर रखी थी। औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया, परंतु नहीं गए और अपने बड़े पुत्र राम राय को भेज दिया था। बस इतना ही जानना है। हरकिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ज़्यादा नहीं जानना है। औरंगजेब को गुरु पद के विषय में बताया था। यह दिल्ली जाकर क्या किया, औरंगजेब को गुरु पद के बारे में बताया था। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है बस। लेकिन गुरु तेग बहादुर की बात कर 9वें गुरु बने, 1764 से 75 तक रहा थे। यह औरंगजेब के काल समकालीन थे। बचपन का इनका नाम त्यागमल था, जिसे बकला बाबा भी कहते हैं। याद रखेंगे, बकला बाबा किसे कहते हैं, तो गुरु तेग बहादुर को। इन्होंने अपना केंद्र बनाया था अमृतसर से मखौल बनाया। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध किया था। जो औरंगजेब का धार्मिक नीति था उसको इन्होंने खुले तौर पर विरोध किया था। और इसने नारा दिया था, इनका नारा था, सर दाद सिरे ना दाद, सर दाद सिरे ना दाद। मैंने अपना सर कटवा दिया लेकिन सिख धर्म का रहस्य नहीं बताया। इन्होंने क्या कहा था, मैं अपना सर कटवा दिया लेकिन सिख धर्म का रहस्य मैंने नहीं बताया। उसने क्या किया, औरंगजेब का जो धार्मिक नीति था उसके खुले तौर पर इन्होंने विरोध किया तथा इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने क्या किया, दिल्ली बुलाया इन्हें और इनकी हत्या करवा दी शीशगंज में। क्योंकि यह क्या इस्लाम धर्म का विरोध करते थे तेग बहादुर, इस वजह से उन्हें दिल्ली बुलाया और वहीं शीशगंज में इनकी हत्या करवा दी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ से गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये पूरे सिख संप्रदाय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह से पूछे जाते हैं। ये भी औरंगजेब के समकालीन थे, औरंगजेब के काल में थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 की होती है। पिता का नाम तेग बहादुर, जिसे बकला बाबा कहते हैं। माता का नाम गुजरीबाई था। पुत्र इनके 2 थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इन्होंने स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की है 1699 में, वो भी कब, बैसाख पूर्णिमा के दिन। इन्होंने आनंद नगर बसाया था मखौल के पास। अपने नाम के अंत में लगाने को कहा था सी। अगर आपका नाम है, कोई भी नाम है, तो उसके नाम के अंत में सी लगाना है, यानी लड़का को। जबकि लड़की कोई है तो उसके नाम के अंत में लगाना है कौर। कौर का मतलब होता है राजकुमारी। या केबीसी में क्वेश्चन भी पूछा गया, कौर का मतलब क्या होता है, तो राजकुमारी। तो गुरु कब बने थे, गुरु बने थे 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु बने। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अपनी आत्मकथा। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था विचित्र नाटक एवं कृष्ण अवतार पुस्तक भी लिखी इन्होंने। इसके बाद बात करते हैं, इसका मृत्यु उनके 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नादेर महाराष्ट्र में गुलखा पठानों ने इनकी हत्या कर दी थी। इस समय मुगल बहादुर शाह फर्स्ट था। इस समय जो काल चला था, मुगल बहादुर शाह फर्स्ट का काल चल रहा था। कुछ और इसमें जान लेते हैं, जैसे कि खालसा पंथ, पाहुल प्रणाली भी कहते हैं, खालसा पंथ को पाहुल प्रणाली भी कहते हैं। खालसा पंथ का अर्थ होता है शुद्ध। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिए थे इन्होंने। उसका गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहें। इन्होंने क्या किया, अपने को सच्चा पातशाह कहें। गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा, यहाँ जफरनामा के बारे में क्वेश्चन आता है, जफरनामा नामक पत्र लिखा था।
किसने? और गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा था, औरंगजेब को लिखा था इन्होंने। गोविंद सिंह ने पंचम कार को अनिवार्य किया कि भाई पंचम कार को अनिवार्य करो। पहला क्या था? केस, केस रखना है, कंघा करना है, कृपान रखना है। कृपान मतलब तलवार जो 6 व 3 9 इंच का, 6 इंच का उसका धार वाला ये होता है, 3 इंच का पीछे वाला जो वो होता है, 9 इंच का आपका रखना है। कच्छा, उसके बाद करा, ये आपका 5 चीज को उन्होंने अनिवार्य स्वीकार की। तो इस तरह से सिख धर्म पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन बनेंगे। गुरु गोविंद सिंह अंग्रेजों की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण उन्होंने क्या किया? औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच युद्ध हुए, जैसे कि नादौन का युद्ध हुआ था। नादौन का युद्ध जिसमें गुरु गोविंद सिंह और मुगल के बीच हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी। ये आपका नादौन का युद्ध 1690 में। आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ था 1701 में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की हार हो गई थी। इसमें मुगल जीत गया था। इसके बाद हुआ था आनंदपुर का सेकेंड युद्ध। आनंदपुर का सेकेंड युद्ध, पहला युद्ध तो 1701 में, दूसरा हुआ था आपका 4 में। इसमें गुरु गोविंद सिंह की फिर से हार हो गई और मुगल फिर से जीत गया। इसी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं चकमौर का युद्ध। चकमौर का युद्ध हुआ था 1705 में, जो कि गुरु गोविंद सिंह और मुगल दोनों के बीच हुआ था, जिसमें फिर से मुगल जीत जाता है। इसी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दोनों अन्य पुत्र जो अजीत सिंह थे, जुझारू जुझारू सिंह थे, उनकी हत्या करवा दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। इसके बाद क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह ने चारों पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के जितने चारों पुत्र थे सभी क्या लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा किया कि उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा। उनके चारों पुत्र क्या हुआ? लड़ते हुए शहीद हो गए। उसके बाद उनके निधन के बाद कहा कि मेरे निधन के बाद, गुरु गोविंद सिंह ने कहा उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा, गुरु के स्थान पर नेता का पद आएगा। और नेता का पद आएगा। एक और याद रख रहे हैं, खिदवाना का युद्ध। खिदवाना का युद्ध 1705 में हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी और मुगल की इसमें हार हुई थी। इसमें कहा गया पंच प्यारे। पंच प्यारे गुरु गोविंद सिंह के वैसे अनुयायी जो उनके प्राण तक त्यागने के लिए तैयार थे। पंच प्यारे की बात कही गई है। पंच प्यारे का मतलब था वैसे अनुयायी थे गुरु गोविंद सिंह के जो उनके लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे दिल्ली का जाट धर्मदास, लाहौर का दयाराम खत्री, बिदर का नाई साहबचंद, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद छिम्बा, जगन्नाथ का हिम्मत भीवर। तो इसके बाद अब नेता का पद आ गया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और क्या हुआ? नेता का पद स्टार्ट हो गया। और इसी के बाद आता नेता के पद पर बने थे बंदा बहादुर, जिसे लक्ष्मण दास बैठा। नेता का पद आया, जिसके बाद बंदा बहादुर या लक्ष्मण दास बैठा। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुगल बादशाह ने ही गुरु गोविंद सिंह को हत्या करवाई है। इस तरह से बंदा बहादुर मुगलों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा किया। उसी संघर्ष के दौरान बहादुर शाह द्वितीय मारा गया था। इसी संघर्ष के दौरान क्या हुआ? बहादुर शाह द्वितीय मारा गया। उसके बाद आया फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की भी हत्या कर दी। उसके बाद सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। इसके बाद जब दिल्ली पर विदेशी आक्रमण नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करने लगा, तो मुगल बादशाह का पूरा ध्यान विदेशी आक्रमण पर चला गया। इसका लाभ सिखों ने उठा लिया और फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। सिख धर्म का उत्कर्ष कर्पूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। सिख धर्म का फिर से, क्योंकि यहाँ जो था फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। उसका नादिर शाह क्या किया? आक्रमण कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करने लगा, तो मुगल बादशाह का ध्यान सारा का सारा विदेशी आक्रमण पर चला गया। और विदेशी आक्रमण पर जैसे ही जाता है तो इधर क्या किया? सिखों ने अपना इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। लाभ उठाया और फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष इसमें दिखने लगा। उसके बाद सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह के नेतृत्व में होने लगा। इन्होंने क्या किया? दल खालसा का निर्माण किया। दल खालसा सिखों को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए राखी प्रथा शुरुआत कर दी। यहाँ से दल जो खालसा था, इसने क्या किया? सिखों को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए क्या किया? राखी प्रथा की शुरुआत कर दी, जिसके अंतर्गत सिख धर्म के लोगों से उसके फसल उत्पादन का 1/5 भाग लिया जाता था। कर्पूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहुलवालिया ने संभाला। इन्हीं के समय सिख धर्म 12 मिसल में बट गया। जस्सा सिंह अहुलवालिया, उसके बाद दल खालसा का नेतृत्व संभाला। इन्हीं के समय सिख धर्म 12 मिसल में बट गया। मिसल का अर्थ होता है समान, अरबी भाषा जिसका अर्थ होता है समान। सबसे प्रमुख इसमें मिसल था सुकरचकिया मिसल। इसके संस्थापक कौन थे? चरत सिंह थे। सुकरचकिया मिसल, इसके संस्थापक चरत सिंह थे। के बाद नेतृत्व महासिंह का होता है। महासिंह के बाद आपका रंजीत सिंह का होता है। उसके बाद अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे रंजीत सिंह के बारे में।